हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्रीमद् भागवतम के पहले कैंटो के पहले चैप्टर के सेकंड श्लोक को आज पढ़ेंगे। कल हमने पहला श्लोक किया था। जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे, जो लोग एक एवरेज रीडर हैं, एवरेज रीडर का मतलब होता है कि ग्रंथों को पढ़ने की बहुत ज्यादा लालसा नहीं है या पढ़ा नहीं है पहले ग्रंथों को बहुत अधिक, तो उनके लिए पहले तीन श्लोक, पहला, दूसरा, तीसरा, वो थोड़ा सा समझना मुश्किल हो सकता है। हम्म? जो श्रीमद् भागवतम का पहला और दूसरा कैंटो है, सॉरी, चैप्टर है फर्स्ट कैंटो का, उसमें थोड़ा फिलॉसफी ज्यादा है। लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि जितनी इजी लैंग्वेज में आपको समझा सके उतनी इजी लैंग्वेज में समझाया जाए। लेकिन फिर भी अगर कुछ चीजें सिर के ऊपर से जा रही हैं तो कोई बात नहीं, क्लास के साथ बने रहिए। धीरे धीरे आपको ये ग्रंथ अपने आप को रिवील करना शुरू कर देगा, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कल हम लोगों ने पहला श्लोक किया था। कल का श्लोक एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयाद् कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। इसमें हम लोगों ने जाना कि सबसे पहले वेद व्यास जी जिन्होंने रचना की है श्रीमद् भागवतम की, वो भगवान श्री कृष्ण को, जो वासुदेव के पुत्र हैं, उनको नमस्कार करते हैं। मतलब इस अध्याय के पहले श्लोक में ही व्यास देव जी ने बता दिया कि भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। फिर व्यास देव जी कहते हैं कि वो परम सत्य है। परम सत्य का अर्थ क्या है कि वो सब कारणों के कारण है, वहां पे जाके सब प्रश्न खत्म हो जाते हैं। वही भगवान है, वो परम सत्य है। हमारे जीवन, हमें ये जो जीवन मिला है, इसका उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति। वो भगवान जिसको हम जानना पाना चाहते हैं, वो भगवान, वो परम सत्य श्री कृष्ण ही है। और उन्हीं के कारण ये ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है, पालन होता है और अंत में विनाश हो जाता है। फिर इस लाइन में प्रत्यक्ष और परोक्ष वाली लाइन, ये जो है मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे, इसमें बताया गया कि भगवान ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया, देवताओं को पावर्स दी, उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। तो भगवान सृष्टि के कोने कोने से परिचित है, प्रत्यक्ष रूप से भी, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। जैसे एक आर्किटेक्ट सिर्फ नक्शा बनाता है, लेकिन उसको घर के कोने कोने का पता होता है। फिर व्यासदेव जी कहते हैं कि उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान को प्रकट किया। तो वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित कर दिया। जैसे इस लाइन को ऐसे भी समझ सकते हो, जब बालक ध्रुव को भगवान विष्णु के दर्शन हुए, तो बालक ध्रुव उनकी स्तुति करना चाहते थे, लेकिन बालक ध्रुव के पास शब्द नहीं थे कि भगवान की स्तुति कैसे करें। तो भगवान ने अपने शंख को बालक ध्रुव के मस्तक पर छुपा दिया। उसके बाद उस शंख के टच करने मात्र से ध्रुव महाराज 5 वर्ष के बालक थे, लेकिन उनके मुख से भगवान की स्तुति निकलनी शुरू हो गई। तो भगवान की जिनके ऊपर कृपा होती है, भगवान उनके हृदय में ज्ञान को प्रकाशित कर देते हैं। फिर कि उनकी ऐसी माया है जिससे बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता भी मोहित हो जाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी मोहित हो गए कि कृष्णा भगवान नहीं है। और उनकी माया के कारण ही हमें जो चीजें टेम्परेरी है उनको हम परमानेंट मान लेते हैं। ये जो संसार है ये टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए इसका उदय हुआ है, लेकिन हम इसको परमानेंट मान लेते हैं। फिर भगवान के कृपा से ही सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों मिलके संसार का निर्माण करते हैं। एक्चुअल में ये रियल नहीं है संसार, मतलब है, लेकिन कुछ समय के लिए है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि परमानेंट रहेगा, हमें वास्तविक लगना शुरू हो जाता है ये जो संसार है, ये आध्यात्मिक जगत की सिर्फ परछाई है। इसमें उतना आनंद नहीं है जितना आनंद आध्यात्मिक जगत में है, लेकिन हमें ये रियल लगता है, रिश्ते नाते सब कुछ रियल लगते हैं, हालांकि ये सब टेम्परेरी हैं। फिर कहा कि मैं उन भगवान कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो कहाँ रहते हैं, गोलोक वृंदावन में। और वो जो गोलोक वृंदावन है, ये सतो रजो तमोगुण से मुक्त है।
वो कोई इल्यूजन नहीं है, ये संसार इल्यूजन है, भ्रम है, लेकिन गोलोक वृंदावन भ्रम नहीं है। और लास्ट में कहते हैं कि मैं उनका ध्यान करता हूँ जो कि परम सत्य हैं। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है, इसमें संबंध को बताया गया है कि हमारा परम सत्य के साथ क्या संबंध है, हमारा भगवान श्री कृष्ण के साथ क्या संबंध है। हमारा ये संबंध है कि उन्होंने सब चीजों की रचना करी, हमारी रचना भी उन्होंने की, तो वो हमारे पिता की भांति है, हम उनके अंश हैं। तो हमारे और भगवान में संबंध स्थापित करता है ये वाला श्लोका। अब नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं। थोड़ा सा फिलोसफिकल लग सकता है, बट कोई बात नहीं, सुनते रहेंगे तो समझ आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट श्लोका है, दिस इज सेकंड श्लोका। ओके। धर्मः प्रोजित कैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वसतु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुने कृते किम वा पररीश्वरः सद्धो हृद्यवरुद्धते कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। इसमें क्या कहते हैं, भौतिकता से प्रेरित सभी धार्मिक कार्यकलापों को पूरी तरह से नकारते हुए यह भागवत पुराण सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जिसे वे भक्त समझ सकते हैं जो हृदय से पूर्णतः शुद्ध हैं। सर्वोच्च सत्य वह वास्तविकता है जो भ्रम से पृथक है और जो सबके कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य त्रिविध दुखों को जड़ से मिटा देता है। महर्षि व्यासदेव द्वारा संकलित यह सुंदर भागवतम भगवान की प्राप्ति के लिए अपने आप में पर्याप्त है। किसी अन्य शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे ही कोई ध्यान पूर्वक और विनम्रता पूर्वक भागवतम का संदेश सुनता है, ज्ञान की इस संस्कृति द्वारा परम भगवान उसके हृदय में स्थापित हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, पहली लाइन को पहले समझते हैं। जो पहले 3 श्लोक है उनकी एक एक लाइन को समझेंगे, फिर आगे जाके थोड़ा हम फास्ट फास्ट इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसमें कहा गया है, भौतिकता से प्रेरित सभी धार्मिक क्रियाकलापों को पूरी तरह से नकारते हुए यह भागवत पुराण सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, धर्म प्रोचित कैतवोत्र, मतलब ये कैतव धर्म से अलग कर देता है हमें। धर्म कई प्रकार के होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो किसी के लिए हॉस्पिटल बनवा दिया, अनाथालय खोल लिया, हमारा तो यही धर्म है। कोई व्यक्ति कहेगा मैंने भिखारी को भोजन दे दिया, मेरा धर्म तो मानवता की सेवा है। कोई व्यक्ति कहेगा मेरा धर्म है माता पिता की सेवा करना। कोई बोलेगा मेरा धर्म है अपने परिवार की देखभाल करना। कोई बोलेगा मेरा धर्म है देश की रक्षा करना। कोई बोलेगा हिंसा परमो धर्म, हिंसा करना ही परम धर्म है ना। तो हर एक व्यक्ति बोलेगा कि ये मेरा धर्म है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में इन धर्मों की बात नहीं की जा रही। यहाँ देश के प्रति प्रेम की, राष्ट्र धर्म, जो माता पिता के प्रति धर्म है, उन धर्मों की बात नहीं की जा रही। इसमें ऐसे धर्म की बात की जा रही है जिससे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर दान पुण्य करे तो क्या होगा, उसको स्वर्ग मिल जाएगा। ठीक है। कोई बहुत अधिक माता पिता की सेवा करेगा, गुरुजनों की सेवा करेगा, है ना। कई लोग कई बार गुरु भी ऐसे होते हैं, गुरु ये नहीं बताएंगे कि कृष्ण भगवान है, वो कहेंगे मेरी ही पूजा करो। ठीक है। अब जो भी कोई व्यक्ति अच्छे अच्छे काम करेगा उससे क्या मिलेगा, उसको स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन स्वर्ग मिलने का क्या बेनिफिट, जब पुण्य क्षीण होंगे तो धरती पे आ जाओगे। अच्छा, उससे भी ज्यादा अगर भगवान से प्रेम हो गया तो बैकुंठ में चले जाओगे। बैकुंठ भी अच्छा है क्योंकि बैकुंठ में जाके कम से कम धरती पर वापस नहीं आना पड़ेगा। लेकिन बैकुंठ में जाने का भी कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान और आपके बीच में एक दूरी बनी रहेगी, जैसे एक स्वामी और सेवक के बीच में एक दूरी रहती है। हाँ, वहां पे हम भगवान के साथ ऐसे घूम नहीं सकते, भोजन नहीं खा सकते, उनके साथ बैठ के उनके साथ हम गैया चराने नहीं जा सकते। लेकिन बैकुंठ से भी ऊपर कुछ है। क्या है? गोलोक वृंदावन। यहाँ भगवान हमारे जैसे हैं, जैसे हमारे मित्र होते हैं।
तो मित्र के साथ तो व्यक्ति बैठ के खा पी लेता है, सो जाता है, खेलता है ना। तो वहां पे भगवान कृष्ण हमारे जैसे मिलेंगे आप, वहां पे दूरी नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम बाकी सब धर्मों को रिजेक्ट करते हुए, जिनको हम धर्म समझते हैं, सर्वोच्च सत्य का मतलब सर्वोच्च जो हमारा धर्म है उसके बारे में बताता है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है उसके बारे में बताता है। लोग बहुत सारे कर्म कांड करते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कर क्यों रहे हैं। अब जैसे लोग व्रत रखेंगे, तो व्रत रख लिया, ठीक है जी, व्रत रख लिया लेकिन मन तो भगवान में लगा नहीं, तो व्रत का बेनिफिट क्या है? व्रत का तो कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसे तो भिखारी भी 4 दिन भूखा रह लेता है, तो उसका भी ऐसा समझो कि उसको भी कोई तपस्या कर रहा है, वो तपस्या तो कोई नहीं कर रहा। तो भूखे रहना उद्देश्य नहीं है। या फिर व्रत रखा तो रखा क्यों, जब इतना ही नहीं पता कि व्रत रख किस लिए रहे हैं, तो बेनिफिट क्या है उस व्रत को रखने का? हम्म सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जीवन में जिस चीज को हम धर्म मान रहे हैं, जिसका पालन कर रहे हैं, उसका पालन करने से होगा क्या। तो श्रीमद् भागवत हमें बताती है कि ये देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, पारिवारिक प्रेम, इन सब की बात नहीं करती। श्रीमद् भागवतम बात करती है भगवत प्रेम की। सारे धर्मों को रिजेक्ट करते हुए वो एक ही धर्म की स्थापना करती है, भगवान की प्राप्ति, जिसके लिए हमें ये जीवन मिला है। बाकी कोई भी धर्म जिससे संसारिक की इच्छाएं हमारे हृदय के अंदर पैदा होती हैं, वो वास्तविक धर्म नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति बोलेगा, अच्छा तुम्हें अच्छा पति चाहिए, 16 सोमवारी के व्रत कर लो। अच्छा तुम्हें धन की इच्छा है, तुम लक्ष्मी माता के व्रत रख लो। तो ये धर्म जो मन में संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को जागृत कर देते हैं, वो वास्तविक धर्म नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम इन धर्मों को नकारते हुए जो सही धर्म है, हमारा सही धर्म है भगवान के साथ पास जाना, उनके धाम में वापस जाना, आत्मा को भगवान के साथ मिलाना, इस धर्म की स्थापना करता है श्रीमद् भागवतम। आई होप सो कि पहले पहली लाइन समझ आ गई हो। अब इसको समझ कौन सकता है? जिनके हृदय शुद्ध है। अब आप बोलोगे माता जी हमें तो समझ नहीं आएगा, हमारा तो हृदय शुद्ध नहीं है। जब आप श्रीमद् भागवतम को पढ़ना शुरू करते हैं, सुनना शुरू करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं और वो आपके हृदय की सफाई करते हैं। तो जैसे ही अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को सपोज पढ़ता नहीं है, सिर्फ उसके मन में इच्छा आई कि मुझे श्रीमद् भागवतम को पढ़ना है या सुनना है, सिर्फ इच्छा करने मात्र से श्रीमद् भागवतम को सुनने या पढ़ने की भगवान श्री कृष्ण हृदय में आके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो जिनके मन में इच्छा है कि हमने ध्यानपूर्वक इसको समझना है, तो वो समझ लेंगे। आगे कहते हैं, सर्वोच्च सत्य वह वास्तविकता है जो भ्रम से पृथक है, जो सबके कल्याण के लिए है। तो हम जिस चीज को धर्म मान रहे थे वो भ्रम है। वास्तविक धर्म मैंने अभी आपको बताया, वास्तविक धर्म क्या है कि हमारा जीवन क्यों मिला है, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की सेवा करना ही वास्तविक धर्म है। बाकी सारे भ्रम से हम लोग, बाकी सारे जो इल्यूजन थे उसको साइड में रख दिया, वास्तविक सत्य से मिला दिया श्रीमद् भागवतम ने। और इस ग्रंथ से सबका कल्याण होगा। कोई स्त्री है, शूद्र है, ब्राह्मण है, वैश्य है, जो मर्जी इस भागवतम को पढ़े, ये सबके कल्याण के लिए है। आगे कहते हैं, ऐसा सत्य त्रिविध दुखों को जड़ से मिटा देता है। इसमें क्या बताया गया है? 3 प्रकार के दुख होते हैं, ताप होते हैं, जिनकी वजह से हम जिंदगी में परेशान रहते हैं। पहला तो होता है हमारे शरीर और मन के दुख। शारीरिक दुख जैसे घुटनों में दर्द है, जैसे सर्वाइकल होगी, माइग्रेन हो गया। मानसिक दुख, चिंता है, टेंशन है, काम क्रोध है। ठीक है। फिर अन्य जीवों द्वारा पहुंचाएगी दुख। हम किसी को कुछ नहीं कहते, सामने वाला बंदा ऐसे ही हमारे साथ पंगे लिए जा रहा है, क्या कर सकते हो। और बॉस है, उसको कोई एम्प्लॉय अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही उसके काम में वो दखलंदाजी किए जा रहा है। कोई टीचर है, उसको कोई स्टूडेंट नहीं अच्छा लगता, उससे ढंग से बात नहीं करता। घर में सास बहू के झगड़े हैं। ठीक है, तो आप, या फिर नॉर्मल एग्जाम्पल लगा लो, जैसे कोई मच्छर काट गया है ना, हमने तो मच्छर का कुछ नहीं बिगाड़ा था, वो आके हमें काट गया। तो ये कोई दूसरा जीव जब हमें दुख देता है। और एक दुख जो देवताओं के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक विपदाएं आती हैं, जैसे कि बाढ़, भूचाल आ गया, कोरोना आ गया, है ना, अब वॉर छिड़ गया दोनों उसमें, इंडिया पाकिस्तान में, तो दुख आते हैं। कहीं पे भूचाल आ गया, कहीं पे सूखा पड़ गया, तो ये सारे दुख। ठीक है, तो ये तीनों दुखों को, आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश
और आदि भौतिक क्लेश। इन तीनों प्रकार के दुखों को, शरीर मन के दुख, दूसरों द्वारा दिए जाने वाले दुख और देवताओं द्वारा दिए जाने वाले दुख, इन तीनों दुखों को श्रीमद् भागवतम मिटा देता है। हम्म। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या है कि मेरे घुटनों में दर्द है तो श्रीमद् भागवतम पढ़ने के बाद घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब ये होता है कि ये जो दुख है ना संसार में, जिनको हम दुख समझते हैं, फिर हमें ये समझ आ जाएगा कि ये वास्तविक दुख नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी भी आपके जीवन में तो बड़ी जल्दी उस प्रॉब्लम को पार कर जाओगे। प्रॉब्लम आएगी लेकिन आपके जीवन में टिक नहीं पाएंगी। जैसे कमल का पत्ता होता है, कमल का पत्ता जल के अंदर होता है, लेकिन कमल के पत्ते के ऊपर जल की एक भी बूंद नहीं होती, एक भी बूंद नहीं। तो जल के अंदर है कि भी जल से वो अलग है। तो श्रीमद् भागवतम क्या है कि जीवन में दुख तो आएंगे। अब बारिश का मौसम है, ऊपर से बारिश तो आएगी, लेकिन हमने छाता निकाल लिया, बारिश पड़ रही है लेकिन हमारे तक बारिश की बूंदें नहीं पहुंचेंगी। ठीक है। तो ये तीनों जो संताप हमारे मन को इतना परेशान करते हैं, वो परेशान करना बंद कर देंगे। आपका मन जब भगवान की भक्ति में लग जाएगा तो संसारिक अनावश्यक बातों से आपका मन हट जाएगा और आपको दुख महसूस नहीं होंगे। आगे एक इसका और मतलब है। इसका मतलब क्या है कि जब श्रीमद् भागवतम को पढ़ना शुरू किया तो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो गए। अब मुक्त हो गए, भगवान के धाम में चले जाओगे और वहां पे कोई दुख है ही नहीं। वहां पे तीनों प्रकार के दुख, तीनों से छुटकारा हो गया है ना। महर्षि व्यास देव द्वारा संकलित यह सुंदर भागवतम भगवान की प्राप्ति के लिए अपने आप में पर्याप्त है, किसी अन्य शास्त्र की क्या आवश्यकता है। अब यहाँ पे क्या बताया गया, देखो सबसे पहले व्यासदेव जी ने 4 ग्रंथ लिखे, फिर उन्होंने 17 पुराण लिखे, फिर 108 उपनिषद लिखे। अगर आप मेरे को भी लेक्चर सुनोगे आज से 4 साल पहले के, तो हो सकता है वो लेक्चर आपको इतने अच्छे ना लगे। क्यों? क्योंकि जब कोई टीचर इनिशियली पढ़ाना शुरू करता है उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं। फिर जब वो लेक्चर देना शुरू करता है, जब उसको लेक्चर देते देते 15-20 साल किसी को हो जाते हैं, तो फिर उसके लेक्चर में एक मेच्योरिटी आती है। सेम इज द केस विद क्रिकेटर ऑल्सो ना। जब कोई इनिशियल में मैच खेलते हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती, फिर 15 साल हो गए मैच खेलते हुए, फिर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती है। तो ये जो व्यासदेव जी ने पहले जो ग्रंथ लिखे, उसके मतलब सारे ग्रंथ लिखने के बाद उनकी लास्ट रचना श्रीमद् भागवतम थी। कि व्यास देव जी ने अपनी परिपक्व अवस्था में, मतलब मैच्योरिटी की स्टेज में श्रीमद् भागवतम को लिखा है। इसके बाद उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, अकेले श्रीमद् भागवतम में इतनी शक्ति है कि आपको भगवान के धाम में पहुंचा सकता है। तो फिर अन्य किसी साधनों को यूज करने की या अन्य शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता क्या है। किसी ने यहां से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए बहुत सारे साधन है। आप कार से जा सकते हो, प्लेन से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो। अगर आपके घर में सपोज करो आपका पर्सनल प्लेन खड़ा है, चलो प्लेन नहीं खड़ा, आपके घर में अपनी गाड़ी खड़ी है, ठीक है, और आप बोलो नहीं मैं गाड़ी से नहीं जाऊंगा, मैं तो साइकिल से दिल्ली जाऊंगा, तो लोग कहेंगे तुम मूर्ख हो, तुम्हारे घर में गाड़ी खड़ी जब खड़ी है तो तुम साइकिल से दिल्ली जाने की बात कर रहे हो, पता कितना समय लग जाएगा, थक जाओगे तुम। वो व्यक्ति कहे नहीं नहीं मैं तो साइकिल से ही जाऊंगा, है ना। तो जब श्रीमद् भागवतम एक लिफ्ट की भांति, बटन दबाया सीधा टॉप फ्लोर पे आपको पहुंचा सकती है, इस अकेले शास्त्र में इतनी पावर है कि आप भगवान के धाम में जा सकते हो, तो अन्य साधनों को अपनाने की जरूरत क्या है, अन्य शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत क्या है। शास्त्रों को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भगवान की प्राप्ति हो जाए, और भागवतम भगवान की प्राप्ति करा सकती है। तो फिर हमें सारे शास्त्रों को छोड़कर श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं कि भगवत गीता और भागवतम जिंदगी भर पढ़नी है, जीवन पर्यंत, जीवन की अंतिम सांस तक पढ़नी है। ये कहते जैसे ही कोई ध्यान पूर्वक और विनम्रता पूर्वक भागवतम का संदेश सुनता है, ज्ञान की संस्कृति द्वारा परम भगवान उनके हृदय में स्थापित हो जाते हैं। तो जैसे ही अपने ध्यान पूर्वक श्रीमद् भागवतम को सुनना शुरू किया, और कैसे, विनम्रता के भाव से। ऐसा नहीं कि स्पीकर को चैलेंज करना है कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, हमें तो इनसे ज्यादा आता है ना, या हाँ हाँ हमें पता है, अच्छा भगवान कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं, ठीक है, पूतना की कथा, हाँ हाँ हमें पता है, भगवान ने पूतना को मारा था, ऐसे नहीं। देखो जो परीक्षित महाराज थे ना, उन्होंने जब सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनी तो प्रसंग आ गया कि भगवान है, छोटे से 6 दिन के भगवान है, पूतना आ गई है, उठा के ले गई है भगवान को। तो परीक्षित महाराज ने कांपना शुरू कर दिया।
हालांकि उनको पता था कि पूतना भगवान को मार नहीं पाएगी, उनको ये कथा भी पहले से आती थी कि भगवान ने पूतना को मारा, लेकिन फिर भी उन्होंने थर थर कांपना शुरू कर दिया, अरे पूतना आ गई, क्या होगा भगवान का, है ना, वो छोटे से बालक हैं। तो इस भाव से, ऐसा नहीं कि माखन चोरी का प्रसंग आया तो हाँ हाँ हमें पता है कृष्णा माखन चुराते थे, ऐसे नहीं, विनम्रता पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनना है। अगर ऐसे सुनोगे तो क्या होगा, ऑन द स्पॉट कृष्ण आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। मैं नहीं कह रही, श्रीमद् भागवतम कह रहा है, व्यास देव जी कह रहे हैं, है ना। ज्ञान की संस्कृति द्वारा परम भगवान उसके हृदय में स्थापित हो जाते हैं। सेकंड श्लोका आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। हम्म तो क्या सेकंड श्लोका में हमने पढ़ा कि श्रीमद् भागवतम हमें वास्तविक धर्म बताता है। वास्तविक धर्म क्या है कि भगवान के हम अंश हैं, हमारा काम है उनकी सेवा करना, उनके धाम में जाना, बाकी सब धर्मों को वो रिजेक्ट कर देता है। भक्त लोग इस बात को समझ सकते हैं। और जो श्रीमद् भागवतम सबके कल्याण के लिए है, सभी दुखों को नष्ट कर देती है। व्यास देव जी ने ये जो ग्रंथ लिखा है, इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सकती है, किसी और साधन को अपनाने की जरूरत ही क्या है। और जो इसको सुनेगा भगवान कृष्ण उसके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। आई होप सो कि सबको क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं समझ आएगा तो आप रोक के पूछ सकते हैं। थर्ड श्लोक पे चलते हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतम रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ कहते हैं कि हे विद्वान और विचारशील पुरुषों, वैदिक साहित्य के कल्प वृक्ष के परिपक्व फल श्रीमद् भागवतम का आनंद लीजिए। यह शुकदेव गोस्वामी के मुख से निकला है, इसलिए यह फल और भी अधिक स्वादिष्ट हो गया है, यद्यपि इसका अमृतमय रस पहले ही मुक्तात्माओं सहित सभी के लिए स्वादिष्ट था। अब इसमें जो लेखक है वो सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं कि सब लोग आओ और श्रीमद् भागवतम का आनंद लो। श्रीमद् भागवतम कैसी है, जितने भी वैदिक साहित्य है, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उनकी तुलना एक कल्प वृक्ष से की गई है। कल्प वृक्ष क्या होता है, जिसके नीचे बैठो कोई भी इच्छा करो पूरी हो जाएगी। और ये जो कल्प वृक्ष, जैसे कोई भी आप वृक्ष का एक एग्जाम्पल लो, किसी भी वृक्ष में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है उस वृक्ष का फल। जैसे आम के पेड़ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आम। हम लोग किस में इंटरेस्टेड होते हैं, आम में। हमें उससे कुछ नहीं लेना देना, उसकी टहनी से, तने से कुछ नहीं लेना देना, जड़ से, हम आम में इंटरेस्टेड हैं। तो श्रीमद् भागवतम वैदिक साहित्य रूपी ये जो वृक्ष है, इसका पका हुआ फल है। और कहते आप इसका आनंद लीजिए। और क्या कहा कि देखो, अगर आपने कभी देखा हो, जो तोता होता है, तोते को ये पता होता है कि कौन सा फल खट्टा है, कौन सा फल मीठा है। कहते हैं कि तोता अगर किसी आम को खा ले, वो आम और भी ज्यादा रसीला हो जाता है। तो व्यासदेव जी ने बहुत अच्छे इस ग्रंथ की रचना करी है, लेकिन ये ग्रंथ और ज्यादा अधिक आनंदमयी हो गया है क्योंकि ये व्यासदेव जी के मुख से निकला है। मतलब आम पहले ही स्वादिष्ट था, अब तोते ने जूठा कर दिया, अब और स्वादिष्ट हो गया है। तो श्रीमद् भागवतम पहले ही श्रोताओं के आनंद का स्रोत था, लेकिन अब शुक शुक कौन, मैंने बताया था सुखदेव गोस्वामी की कथा कि सुखदेव गोस्वामी पूर्व जन्म में तोते थे, है ना। शुक का मतलब होता है तोता। तो श्रीमद् भागवतम के श्लोक क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकले हैं, तो ये ग्रंथ और भी अधिक रुचिकर हो गया है। इसके अंदर और ज्यादा रस और ज्यादा अमृत आ गया है, इसकी मिठास और ज्यादा बढ़ गई है। हमने इस ग्रंथ को पीते जाना है, मतलब इनको पढ़ते जाना है, इसलिए यह फल और भी अधिक स्वादिष्ट हो गया है। इसका मतलब समझ आया ना, कि व्यासदेव जी ने ग्रंथ की रचना करी क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने बहुत काव्यात्मक ढंग से इसको प्रस्तुत कर दिया, तो यह और अधिक रुचिकर हो गया है। देखो कितने सुंदर श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम के, गाने में कितना मजा आता है ना। तो कि इतनी पोइट्री में इतनी काव्यात्मक रचना का रूप दे दिया श्रीमद् भागवतम को कि पाठकों को और अधिक आनंद आता है इसको पढ़ने में। यद्यपि इसका अमृतमय रस पहले ही मुक्तात्माओं सहित सभी के लिए स्वादिष्ट था। तो इसका मतलब ये है
कि सिर्फ ऐसा नहीं कि जो लोग मुक्त नहीं हुए हैं वही श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं ना, इवन जो लोग मुक्त हो चुके हैं, जो जन्म मृत्यु के चक्कर से पार जा चुके हैं, मुक्त आत्माएं, उनके लिए भी श्रीमद् भागवतम बहुत अधिक मधुरता का विषय है। उनको वो रसिक जन है, उनको इसमें रस आता है श्रीमद् भागवतम को पढ़ने में। ठीक है, तो इस पूरे श्लोक में हमने क्या जाना कि श्रीमद् भागवतम संपूर्ण जो वैदिक साहित्य है, जितने शास्त्र हैं, उन शास्त्र रूपी वृक्ष है, वैदिक साहित्य रूपी, उसका पका हुआ फल है। सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकलने के कारण ये और अधिक रुचिकर हो गया है, और ये मुक्तात्माओं को भी बहुत प्रिय है, जो ऑलरेडी जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो गए हैं। फिर साधारण मनुष्यों का तो कहना है क्या। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये 3 श्लोकों के बाद यहां से हमारी श्रीमद् भागवतम एक्चुअल में की कथा स्टार्ट होती है। तो चौथा श्लोक क्या है? नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादेः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समासत। तो यहाँ पे ये बताया गया है, एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थान पर शौनक ऋषि के नेतृत्व में महान ऋषिगण भगवान और उनके भक्तों की तुष्टि के लिए एक महान सहस्राब्दी यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए। तो यहाँ पे बताया गया श्रीमद् भागवतम की कथा हुई कहाँ पे। तो श्रीमद् भागवतम की कथा कहते हुई नैमिषारण्य के वन में। नैमिषारण्य के वन में कथा क्यों हुई? वहां पे 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए नैमिषारण्य के वन में। क्यों इकट्ठे हुए? क्योंकि उन्होंने एक यज्ञ करना था। कितनी देर के लिए यज्ञ चलना था? सहस्रावधि, 1000 साल के लिए वो यज्ञ चलना था। यज्ञ क्यों कर रहे थे? क्योंकि कलयुग आ गया था। देखो, श्रीमद् भागवतम जब भगवान कृष्ण धराधाम से चले गए, उसके 30 साल के बाद, 30 इयर्स के बाद श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से सुनी, और उससे 200 साल के बाद गोकर्ण जी ने ये कथा सुनाई धुंधुकारी के उसकी मुक्ति के लिए। तो ये कब की बात हो रही है? कब श्रीमद् भागवतम की कथा हुई? जब महाराज परीक्षित धराधाम से चले गए और कलयुग शुरू होने वाला था। तो ऋषि मुनियों ने देख लिया कि कलयुग में कितने मनुष्य परेशान हो जाएंगे, उनको भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, उनका कल्याण कैसे होगा। तो साधारण जनता के कल्याण के लिए ऋषि मुनि एक यज्ञ करने के लिए इकट्ठे हुए, जो यज्ञ 1000 साल तक चलना था। अब इसके लिए नैमिषारण्य क्षेत्र क्यों चुना गया? देखो, जो नैमिषारण्य का क्षेत्र है ये बहुत ही पुण्य स्थान है। ऐसा कहा गया है कि अगर नैमिषारण्य में यज्ञ को किया जाए तो वहां पे आसुरी शक्तियां कम हो जाती हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है उनका प्रभाव नैमिषारण्य के क्षेत्र में कम हो जाता है। नैमिषारण्य क्षेत्र है क्या? ब्रह्मा जी ने ऐसी कल्पना करी कि जितनी भी उन्होंने सृष्टि की रचना की है ना, वो एक गोले की भांति है। जैसे आपका साइकिल होता है, साइकिल का पहिया होता है ना, तो ब्रह्मा जी ने ऐसी कल्पना करी कि पूरी सृष्टि एक गोले की भांति है, एक चक्र की भांति है। तो उन्होंने देखा कि इस जो चक्र है इसका एक्सिस कहाँ पे है। एक्सिस समझते हैं? धुरी। साइकिल का जो पहिया होता है उसकी एक धुरी होती है ना, उसका बिल्कुल मिडल का पार्ट है ना। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि इसकी धुरी कहाँ पे है। ये जो पहिया है, ये जो चक्र है जिसकी मैं कल्पना कर रहा हूं, इसकी धुरी क्या है? इसकी धुरी थी नैमिषारण्य क्षेत्र में। तो जितनी भी ब्रह्मा जी ने रचना की है सृष्टि की, उसकी जो धुरी है, उसका जो मिडल पॉइंट है, वो है नैमिषारण्य का क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे ऋषि मुनि यज्ञ करने के लिए इकट्ठे हुए, और किसके नेतृत्व में, मतलब किसकी गाइडेंस के अंदर यज्ञ कर रहे थे? शौनक मुनि की। तो शौनक मुनि की गाइडेंस के अंडर वो सब लोग यज्ञ करने के लिए इकट्ठे हुए। ठीक है, इस श्लोक में बस इतना ही है। हालांकि अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत कुछ श्लोक से भी निकल के आएगा, लेकिन हमने तो श्रीमद् भागवतम कंप्लीट भी करनी है ना।
नेक्स्ट श्लोक है। त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुत हुताग्नेः सत्कृतं सूतमासीनं पपृच्छुरिदमादरात्। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, एक दिन प्रातः काल की यज्ञ अग्नि जलाकर सुशील सूत गोस्वामी को सम्मान आसन प्रदान करके अपने कार्य समाप्त करने के पश्चात महर्षियों ने बड़े आदर के साथ निम्नलिखित विषयों के विषय में पूछताछ की। साथ साथ में फोटोग्राफ्स भी आ रही हैं। इसमें क्या बताया गया है कि जब यज्ञ किया ऋषि मुनियों ने, तो उनको सुबह सुबह बड़े काम होते हैं। यज्ञ की वेदी पे सारी सामग्री को इकट्ठा करना है ना, हर वस्तु को अपने स्थान पर रखना है, फिर यज्ञ करना है। तो जब उन्होंने सुबह सुबह अपने यज्ञ करने का काम निपटा लिया, वो यज्ञ की अग्नि जला दी, वहां पे जो मंत्र पढ़ के आहुतियां देनी थी वो दे ली, उसके बाद वहां पे सूत गोस्वामी जी थे। सूत गोस्वामी जी को एक ऊंचे आसन पर बिठाया, ऊंचे आसन पर बिठाकर उनको प्रश्न किए। कितने प्रश्न किए? 6 प्रश्न किए। मैंने पहले भी बताया है कि श्रीमद् भागवतम में ऋषियों ने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न किए। उनके उत्तर में सूत गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवतम की कथा को कहा। तो ऋषियों ने क्या पूछा? ऋषय ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेइतिहासानि च नगा आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यानयुत। तो इसमें ऋषियों ने पूछा, ऋषियों ने कहा, आदरणीय सूत गोस्वामी, आप सभी दोषों से पूरी तरह मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए सभी प्रसिद्ध प्रसिद्ध सभी शास्त्रों, पुराणों और इतिहासों के भी अच्छे जानकार हैं, क्योंकि आपने उचित मार्गदर्शन में उनका अध्ययन किया है और उनकी व्याख्या भी की है। तो ऋषियों ने सूत गोस्वामी से कहा कि आप सूत गोस्वामी, आप सब दोषों से मुक्त हैं। तो श्रीमद् भागवतम का जो वक्ता है, जो श्रीमद् भागवतम सुना रहा है, उसको सभी प्रकार के दोषों से मुक्त होना चाहिए। 4 कैटेगरी के, हालांकि दोष तो बहुत सारे हैं, लेकिन कलयुग में 4 दोष प्रधान माने गए हैं। कौन कौन से? स्त्रियों के साथ संबंध, स्त्री या पुरुष के साथ अवैध संबंध, पशुओं को मारना, मांसाहार करना, और क्या है, नशीले पदार्थों का सेवन करना और जुआ खेलना, ठीक है, लॉटरी इत्यादि। तो जो व्यास आसन पर बैठा है, कम से कम उसको व्यास आसन पर बैठने से पहले ये देखना चाहिए कि मेरे अंदर इनमें चारों में से कोई विकार तो नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इन चारों में से किसी भी एक चीज में इंडल्ज है या चारों में लगा हुआ है, तो उसको श्रीमद् भागवतम सुनाने के लिए व्यास गद्दी पे बैठने का साहस भी नहीं करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे ना मतलब वक्ता के गुण बताए गए हैं बेसिकली, कि श्रीमद् भागवतम के वक्ता के क्या गुण होने चाहिए। और क्या बोला कि आपने सारे शास्त्रों, पुराणों और इतिहासों को भी पढ़ा हुआ है। रामायण, महाभारत, इनको इतिहास कहते हैं। पुराण क्या है? पुराणों में जैसे वेद हैं, वेद 4 वेद हैं। वेदों को समझना बहुत मुश्किल है। आप कभी वेद को खोल के पढ़ने की कोशिश भी करेंगे ना, तो समझ नहीं आएंगे वेद। तो वेदों में जो लिखा है उसको कहानी के माध्यम से, पुराण मतलब कहानी के माध्यम से उसके सार को दे दिया वेद व्यास जी ने, उसको पुराण कहते हैं। पुराण मतलब नित्य नया, पुराण मतलब पुराना नहीं, जिसको हर बार पढ़ो और हर बार वो नया लगे, दैट इज पुराण, ठीक है। तो कहते हैं आपने पुराणों को पढ़ा है, इतिहासों को भी पढ़ा है, आपने सारे शास्त्रों को पढ़ा है, तो आपको सब चीजों का ज्ञान है। और सिर्फ ज्ञान ही नहीं है, आपने उस ज्ञान को हृदय में धारण भी किया है, उस ज्ञान के अकॉर्डिंग अपने जीवन को जिया भी है। तो यहां पे कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम का जो वक्ता है उसमें ये गुण होना चाहिए, पाप से मुक्त होना चाहिए, सभी शास्त्रों को उसने पढ़ा होना चाहिए, उसके बाद उन शास्त्रों के अकॉर्डिंग जीवन को जिए भी, उनको आत्मसात भी करे। तो सिर्फ सुने ही ना, उसको उसका
कीर्तन करना भी आना चाहिए। श्रवण मतलब सुनना, कीर्तन मतलब सुनाना। कीर्तन मतलब घंटी लेके बजा के भजन गाना नहीं, कीर्तन मतलब सुनाना सुने हुए ज्ञान को। और ऐसे सुनाना आना चाहिए कि लोगों को समझ में आए। ऐसा नहीं कि बहुत अपने आप को पंडित बनाने के चक्कर में ऐसे बड़े बड़े शब्द बोल दिए, लोगों को समझ नहीं आ रहा। तो पहले खुद पढ़ा लिखा होना चाहिए, सारे शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, फिर लोगों को समझाना भी आना चाहिए और पापों से भी मुक्त होना चाहिए। वही व्यक्ति व्यासासन पर बैठ सकता है। वक्ता के गुण बताए गए हैं। आज की क्लास को तो यहीं पे विश्राम देना पड़ेगा क्योंकि समय हो गया।